सोच कर देखिए, एक मजेदार वीकेंड गेटअवे और वो बदल जाए एक भयानक डरावने सपने में। तो आज हम द लास्ट ट्रिप की इसी उलझी हुई और खौफनाक दुनिया में चलेंगे। एक ऐसी फिल्म जो आखिर तक दिमाग को उलझाए रखती है। फिल्म की शुरुआत ही एक ऐसी आवाज से होती है, मदद के लिए एक ऐसी पुकार जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। बस ये एक अकेली आवाज हमें सीधा उस कहानी के खौफनाक माहौल में खींच लेती है। तो इस पूरे केओस को, इस डर को ठीक से समझने के लिए हम इस कहानी को 6 हिस्सों में बांट कर देखेंगे। पहला, एक वीकेंड जो गलत हो गया। फिर ब्लडी इक्विनॉक्स की वो कहानी। इसके बाद एक मजाक जो जानलेवा बन गया। असली कातिल का सामने आना। एक शैतानी समझौते का खुलासा। और आखिर में सवाल ये कि क्या कोई बच पाया? तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए देखते हैं पहले हिस्से में। मिलते हैं उन दोस्तों से जिनकी एक सिंपल सी बैचलर पार्टी एक भयानक मोड़ लेने वाली थी। सेटअप तो बिल्कुल क्लासिक हॉरर फिल्म वाला है ना? एकदम सुनसान जगह पर एक कैबिन, फोन का कोई सिग्नल नहीं और एक अजीब सा केयरटेकर। मतलब साफ पता चल रहा है कि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। और देखिए, इससे पहले कि कोई असली डर शुरू हो, ग्रुप के अंदर पहले से काफी टेंशन है। एक तरफ है फिल्म क्रिटिक जो अपने ही दोस्तों की फिल्म रिव्यू कर रही है, एक है होने वाली दुल्हन जो अलग ही प्रेशर में है, और एक बहन है जिसे अपने भाई से जलन होती है। ये जो सारे टेंशन्स है ना, ये आगे जाके कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हर अच्छी हॉरर स्टोरी के सेंटर में एक पुरानी कहानी, एक लेजेंड होता है, और इस फिल्म का लेजेंड तो सच में बहुत अजीब और डरावना है। यही वो बुनियाद है जिस पर आगे का सारा खौफ टिकेगा। तो आखिर ये ब्लडी इक्विनॉक्स की कहानी है क्या? ये जो लेजेंड दोस्त एक दूसरे को सुनाते हैं, इसके 5 मेन स्टेप्स हैं और हर स्टेप पिछले वाले से ज्यादा डरावना है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि ये कोई आम कातिल नहीं है। इस लेजेंड के हिसाब से ये कत्ल एक तरह की बलि है, एक कुर्बानी, ताकि एक बहुत ही शक्तिशाली शैतान इस दुनिया में ना आ पाए। मतलब एक बहुत ही भयानक सौदा। और तभी उन्हें वो एहसास होता है जिससे उनकी रूह कांप जाती है। उनका ये वीकेंड गेटअवे ठीक उसी दिन है जिस दिन इस कहानी के हिसाब से बलि दी जानी है। और ठीक उस वक्त जब लगता है कि इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, तभी फिल्म एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ उलट पुलट कर देता है। एक ऐसा ट्विस्ट जो हर चीज पर सवाल खड़ा कर देगा। तो पता चलता है कि वो जो भयानक कातिल था वो तो बस एक एक्टर था। ये पूरा का पूरा कांड होने वाली दुल्हन विकी का प्लान किया हुआ एक प्रैंक था। मतलब सोचिए जरा। लेकिन ये मजाक एकदम से एक भयानक सच्चाई में बदल जाता है। खुद को बचाने की कोशिश में वो गलती से उस एक्टर को मार देते हैं, और अचानक से ये कोई खेल नहीं रह जाता, ये एक क्राइम सीन बन जाता है, और अब वो सब इसमें शामिल हैं। जैसा कि ये कैरेक्टर कहता भी है, हॉरर चाहिए था ना, अब फर्श पर एक लाश पड़ी है। यही वो मोमेंट है जब वो नकली डर एक असली ऐसी सच्चाई में बदल जाता है जिसे अब बदला नहीं जा सकता। और आयरनी देखिए, जब वो सब अपने ही किए हुए जुर्म को छिपाने में लगे हैं, तब उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि एक बहुत बड़ा और इस बार बिल्कुल असली खतरा ठीक बाहर उनका इंतजार कर रहा है। और यहीं से वो सवाल उठता है जो सब कुछ बदल देगा। क्या हो अगर वो लेजेंड सिर्फ एक कहानी ना हो? क्या हो अगर ब्लडी इक्विनॉक्स की वो बात सच हो? और बस वो लेजेंड सच हो जाता है। एक नया बिल्कुल खामोश शख्स सामने आता है, असली ब्लडी इक्विनॉक्स कातिल। अब वो अपने जुर्म से नहीं, अब वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। इसी भागम भाग और अफरा तफरी के बीच एक दोस्त वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है, और उसे एक ऐसा राज पता चलता है जो उस लेजेंड से भी ज्यादा भयानक है। पता चलता है कि कातिल अकेला नहीं है। एक शॉकिंग ट्विस्ट में ये सामने आता है कि उसका एक साथी भी है, और वो साथी कोई ऐसा है जिस पे कोई सपने में भी शक नहीं कर सकता था। और ये साथी पूरी कहानी ही पलट देती है। उसका दावा है कि ये कातिल कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक सेवियर है, एक उद्धारकर्ता है, जो दुनिया को एक भयानक शैतान से बचाने के लिए एक पवित्र समझौते को पूरा कर रहा है। तो सवाल ये है कि वो एक जालिम कातिल है या इंसानियत का रक्षक। तो अब हम आते हैं फिल्म के आखिरी हिस्से पर,
एक बेहद ब्रूटल फाइनल कॉन्फ्रंटेशन जो एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ खत्म होता है। आखिरी कुछ पल तो बस वायलेंस का एक तूफान है। दोस्त लड़ते हैं, कातिल की साथी मारी जाती है और कातिल खुद भी हारता हुआ नजर आता है। सब कुछ एकदम केओटिक और खूनी अंजाम तक पहुंचता है। लेकिन ठीक जब लगता है कि हाँ अब सब खत्म हो गया, तभी स्क्रीन काली हो जाती है। बस कोई सल्यूशन नहीं, कोई साफ साफ जवाब नहीं। फिल्म हमें एक अचानक बहुत ही बेचैन करने वाले क्लिफहैंगर पर छोड़ देती है। और पीछे छूट जाता है एक आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल। जिंदा बचने की इस लड़ाई में क्या उन विक्टिम्स ने अनजाने में उसी बुलाई को आजाद कर दिया है जिसे वो कातिल रोकने की कोशिश कर रहा था?